Hello everybody and welcome to my channel. Today I'm going to show you my studio where I sit and do the paintings and brief you about how I set up and when I set up my studio. Also I'll show you the paintings which are hanging in my house walls. सो एंटर होते ही दो वॉल्स पे सारी पेंटिंग्स लगी हुई है. दिस आर लार्ज साइज पेंटिंग्स विच आई हैंग. ये रूम रेडी हुआ था स्टूडियो इन 2023 एंड बाय दिसंबर एंड आई शिफ्टेड हियर. सो ये स्टूडियो मेरे घर पे ही है. द वॉल यू कैन सी इज ब्लिज़ार्ड ग्रे एंड द म्यूटेड ग्रे. दिस इज द ब्लिज़ार्ड ग्रे एंड दिस इज द म्यूटेड ग्रे. सीलिंग्स पे सारी ट्रैक लाइट्स लगाई हुई हैं. द रूम इज़ मीडियम साइज. मुझे फ्लोर पे भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पेंटिंग्स बनानी हो तो आई गेट द इनफ स्पेस ऑन फ्लोर. एंड ऑल्सो आई हैव सेट अप ओवर हियर. दिस इज़ बेसिकली माई वर्किंग स्टेशन. एक डस्टबिन भी रखा हुआ है वर्क स्टेशन के पास बिकॉज यू रियली नीड इट. इट्स अ मस्ट टू हैव आइटम फॉर मी. डस्टबिन के बाजू में रखी हुई है दो ट्रॉली विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू माई स्टेशन. और ये यहाँ पे सारे हैंडी आइटम्स हैं जिस पे अभी मैं ज़्यादातर काम कर रही हूँ. सो आई हैव केप्ट ऑल दोज आइटम्स हियर एंड आई कीप शफलिंग. आई कीप चेंजिंग एज पर माई नीड एंड रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम. ट्रॉली में भी सारे मटेरियल्स है. प्राइमिंग के लिए है, पोरिंग मीडियम है, जेसोस है, टेक्सचर पेस्ट है, मॉडलिंग पेस्ट है, एक्सेट्रा, टर्पंटाइन एंड ऑल. मैंने उसको ओपन ही नहीं रखे हैं बिकॉज आई हैव अ पेट एट होम एंड इट्स रिस्की फॉर हिम. एंड वर्किंग स्टेशन के पास है वॉल पे 4 खिलियाँ लगाई हुई. इसका लॉजिक ये है कि अगर मुझे लार्ज साइज कैनवास पे काम करना हो सो आई जस्ट हैंग द कैनवास एंड आई स्टार्ट पेंटिंग क्योंकि वो स्टडी रहता है. अबाउट दिस वॉल हैंगिंग, इसको मैंने पुराने वुडन पैलेट पे अपने जो भी मटेरियल्स, ब्रश, पैलेट, नाइफ डिस्कार्ड करने थे उसको रख के मैंने ये डेकोर बनाया है. आई हैव स्टिक ऑल दिस ऑन द वुडन पैलेट और उस पर स्प्रे पेंट करके जस्ट हैंग इट. आई प्रिपेयर्ड दिस इन 2023 आई गेस, 2024. ये बेसिकली मेरा है सोविनियर कपबोर्ड जो मैंने बनवाया था 4 years ago. अभी मेरा सोविनियर बोर्ड इज फिक्सेटेड रेडी इन द लिविंग रूम. दूसरा बनवाया है सो इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया. इंस्टेड आई हैव यूज्ड इट टू स्टोर माय मटेरियल्स. सो वो शोकेस भी होता है एंड इट लुक्स वेरी गुड. मेरे पास ऑलमोस्ट सारे मीडियम्स है. एक्रेलिक मार्कर पेन से लेके स्प्रे पेंट से लेके अल्कोहल इंक, एक्रेलिक इंक, pencil colors, pastels, dry, oil pastels, acrylic, oil medium, everything. यहाँ पे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है सो उसमें भी थोड़े मटेरियल्स रखे हुए हैं जो रेगुलर यूज़ में नहीं है. आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड द AC येट बिकॉज कभी कभी मैं एक्रेलिक पेंट और ऑयल पेंटिंग करती हूँ जिसके फ्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इट माइट गो इनटू द AC ducts which is not advisable to have AC if you have especially a small studio. Instead what I do is I just open up the window अगर कुछ ऐसे पेंटिंग करनी होती है तो एंड सारे फ्यूम्स निकल जाते हैं, नहीं तो वो रूम में ही रहते हैं. सो इन फ्यूचर आई डोंट, आई माइट बट राइट नाउ नो, आई एम नॉट थिंकिंग. टेबल के नीचे एक फोल्डेबल बॉक्स है जिसमें भी मेरे आर्ट मटेरियल्स है. काफ़ी सारे मटेरियल्स मैंने कतर से ही कलेक्ट किए हुए हैं बिकॉज आई लिव्ड इन कतर फॉर लाइक 11 years और मैं 2019 से पेंटिंग कर रही हूँ. तो बहुत सारे 50% ऑफ माई मटेरियल्स व्हाइल आई वाज लिविंग इन कतर एंड वेरेवर आई हैव ट्रैवल्ड आई हैव कलेक्टेड दोज मटेरियल्स क्योंकि वहाँ पे आर्ट शॉप्स बहुत अच्छे अच्छे थे. खास आर्ट सेंटर, सूक वकीफ आर्ट सेंटर, और वहाँ पे सारे मटेरियल्स मिल जाते थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव इन दोहा बट बहुत अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ पे. यू गेट ऑल ब्रांडेड मटेरियल्स. सेमिलियर है, रेम्ब्रांड है, यू गेट इट इजीली. टॉकिंग अबाउट दिस सेटअप हियर, ये टेबल मैंने रखा हुआ है यहाँ पे
रिफर्बिश करके उसको पॉलिश करवा दिया है और उसके ऊपर रखा हुआ है मैंने प्रिंटर एंड सम कैनवासेस और अंदर स्टोर किए हुए मैंने छोटे कैनवासेस लाइक स्मॉल साइज कैनवासेस विच कैन फिट इजीली एंड और स्केचिंग मटेरियल्स। ट्रैक लाइट्स का फोकस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्राइट लगता है रूम एंड समटाइम्स पीपल दे विजिट होम, कोई बायर होता है, इफ दे वांट टू हैव अ लुक एट द पेंटिंग्स और आई जस्ट इनवाइट देम, दे टेक अ लुक इन द स्टूडियो, तो उनको आइडिया भी आता है बिकॉज दे सी द पेंटिंग फिजिकली एंड दे गेट एन आइडिया। इवन दिस टेबल यू सी, ये भी बहुत पुराना है, मस्ट बी लाइक 20-25 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही स्टडी एंड मजबूत है। सो इसको भी मैंने रिफर्बिश और पॉलिश करवा के उसको मैंने रीयूज़ किया हुआ है। कॉर्नर टेबल, यहाँ पे भी कुछ मैंने कैनवासेस रखे हैं, मीडियम साइज कैनवासेस, कुछ बुक्स है वहाँ पे, स्केच बुक्स, यहाँ पे कुछ आर्ट बुक्स हैं एंड यहाँ सिरामिक जार में मैंने अपने लार्ज पेंट ब्रशेस रखे हुए हैं, इट लुक्स वेरी गुड। और ये है पाइराइट का क्रिस्टल टू अट्रैक्ट मोर मनी। दैट्स माय सेल्फ पोर्ट्रेट, आई डन इट इन ऑयल मीडियम बैक इन 2021 और उसको मैंने दोहा में ही फ्रेम करा के लगाया था और अभी यहाँ मेरे स्टूडियो में है। आई पर्सनली लव दिस पोर्ट्रेट और आई नेवर वांटेड टू फेड अवे। ऑब्वियसली आई हैव यूज्ड द विंसर एंड न्यूटन ब्रांड, मुझे पोर्ट्रेट बहुत पसंद है। तो द रॉयल ब्लू बैकग्राउंड, आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ द रॉयल ब्लू बैकग्राउंड, मुझे बहुत पसंद है वो कलर। इवन माई लिविंग रूम का वॉल भी इट्स रॉयल ब्लू। Pencil shavings, color pencil, charcoal pencil, another type of pencils I have collected in the glass bowl. मैंने डिस्कार्ड नहीं किया हुआ है। व्यू काफ़ी अच्छा है मेरे रूम से, इट्स अ गार्डन व्यू। अभी बहुत धूप है, इट्स समर, द टेम्परेचर इज़ गोइंग अबाउ 46 डिग्रीज, तो ग्रास थोड़ी सूख गई है। अदरवाइज ड्यूरिंग मानसून आई जस्ट सिट द होल डे इन द स्टूडियो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन और बहुत अच्छा लगता है। ये है पैसेज एरिया जहाँ पे भी ट्रैक लाइट्स लगाई हुई है, इट्स फॉलिंग ऑन माय पेंटिंग एंड इट्स गिविंग अ नाइस इफेक्ट, बहुत ही ब्राइट लग रही है। वॉल है लिलियक शेड और ये मैंने ट्रिप रिच पेंटिंग लगाई हुई है एब्स्ट्रैक्ट विद सम पीपल लीफ से स्टैम्पिंग वर्क किया हुआ है एंड इट्स मिक्स मीडिया। से हाय। टॉकिंग अबाउट दिस शू रैक, ये शू रैक मैंने दूसरे रूम में रखा हुआ है जहाँ पे मैंने मीडियम साइज कैनवासेस स्टोर करके रखे हुए हैं। इट्स क्वाइट स्टडी, इट्स इन स्टिल इन गुड कंडीशन, सो आई जस्ट थॉट नॉट टू थ्रो इट अवे और मैंने अपने मटेरियल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है मेरा लिविंग रूम, इसमें मैंने रॉयल ब्लू पेंट करवाया है वॉल पे और ये लक्ष्मी विलास पैलेस की पेंटिंग है जो है पैलेस बड़ौदा में फेमस, इट्स अ वेरी ओल्ड पैलेस। ये मैंने ऑयल मीडियम से किया हुआ है बाय रेम्ब्रांड एंड विंसर न्यूटन, 2 ब्रांड्स यूज़ किए हैं। कोई ग्लास फ्रेम नहीं लगाया उस पर, सिर्फ मैंने वुडन की फ्रेम से फ्रेम करके हैंग कर दिया है वॉल पे। द रीज़न वाई, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द पेंट इज़ रियली गुड, इट्स आर्टिस्ट क्वालिटी। सो मैं उस पर सिर्फ ऑयल पेंट वार्निश से जब मुझे क्लीन करना होता है, सो आई जस्ट पोर अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल पेंट वार्निश और फिर मैं उसको क्लीन कर देती हूँ ब्रश से, सो हो जाती है। सो इट्स वेल मेंटेन और इसको मैंने बनाया था 2023 में और ये अभी भी एज इट इज़ है, ना येलो हुआ है ना फेड हुआ है और लाइक दैट। इस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, डिटेल वीडियोस और स्टेप बाय स्टेप ऑफ हाउ आई डिड दिस पेंटिंग। ये एक्चुअली मेरी किचन वॉल है, आई जस्ट थॉट कि मैंने यहाँ पे भी नेलिंग करवाया था एंड आई वांटेड टू हैंग सम पेंटिंग्स हियर। सो ये फूड थीम पे मैंने, किचन थीम पे मैंने लगाई हुई है थीम पेंटिंग, एक्रिलिक मीडियम पे है। नाउ ओवर हियर ये एंट्रेंस वॉल पे MF हुसैन की ओरिजिनल पेंटिंग है, चार्ली चैपलिन एंड द फेमस हारमोनियम प्लेयर। दिस वॉज मेड बैक इन 2008 व्हेन MF हुसैन वॉज अलाइव एंड ही वॉज इन दुबई। ये पेंटिंग मुझे मिली है उनके नेफ्यू से, फिदा हुसैन, और 3 सर्टिफिकेट्स मिले हैं उसके साथ, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ओनरशिप एंड प्रोवेनेंस। इन फ्यूचर आई कैन सेल दिस पेंटिंग और आई कैन पुट दिस पेंटिंग फॉर ऑक्शन। इसको मैंने आर्ट नेट पे भी डाला हुआ है एंड इट्स वर्थ इज़ क्वाइट अ लॉट। यहाँ पे भी एक 2 by 2 फीट की पेंटिंग लगाई हुई है, इट्स अ 3D आर्ट।
अलकत अल असीरी इसका नाम है, फ्रॉम सऊदी अरेबिया असीर रीजन. Local women, they paint it on the interior wall. It's a very vibrant shades, so I made it on the canvas 2 by 2 feet in the oil medium. It's looking really nice. This design has been recognized by UNESCO in 2017. So I also would like to give a little brief about this paintings. ये paintings कौन सी लगाई हुई है. So I already mentioned about this painting. All paintings have portrait. This one is fluid pour, acrylic fluid pour, acrylic medium. This one is abstract again in the acrylic medium, and कुछ gold leaf, gold foil लगाए हुए हैं मैंने इस पे. This one is acrylic abstract. This one is one of my very favorite. I love fluorescent shades with some splatter technique, और उसको मैंने outline किया हुआ है with a black marker. Again, this one is on 2 by 2 feet canvas acrylic medium with some stamping work and splatter technique. This one is also splatter technique, acrylic medium outlined with a black marker pen. This one is again my very favorite painting. I never imagined कि मैं इतनी अच्छी painting बनाऊंगी. This one is Finjan with Dala. The spot is called the Dala. Some date and prayer bits. The background is called the Sadhu background. It's a Middle Eastern painting. Shiva in oil with a background of Rudraksh. This one is done with the palette knife, 3 roses. This one is also acrylic and black marker outline, splatter technique. This one is also my favorite. Any painting with the fluorescent shade becomes my favorite. So I hope you like my studio tour. If you have anything, write it in the comment box and I'll reply to your comments. Thank you and see you in next video. Bye bye.